पाली में शुक्रवार को गौ ग्राम सेवा संघ राजस्थान की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि जो राजनीतिक पार्टी गाय, गौशाला, गोपालन, गोचर औरण के संरक्षण की बात करेगी, उसे ही गौ भक्त अपना वोट देंगे। गायों को भोजन जो पहले मिलता था वो गोचर के अंदर में भोजन कर लेती थी, शाम को घर पे आ जाती थी और गोपालक दूध निकाल लेता था। इस तरह से गायों का खर्चा नहीं के बराबर था और उसका दूध उसको मिल जाता था। इस कारण से गायें पाली जाती थी। जीवन चक्र है, उसके अंदर में गायों की महत्वपूर्ण भूमिका है। हजारों सालों से हमारी फसलों को उगाने के लिए खेतों के अंदर में खाद से लेकर के और खेतों में हल चलाने से लेकर के जगह जगह पे गोवंश की हमने उपयोगिता की है। तो आज तक हमारा आधार ये रहा था। अब गायों की जिसने हमको लाखों सालों से पाला है, आज उसकी स्थिति ऐसी दयनीय है कि वो कटने में जा रही है। ये बहुत ही संवेदनशील विषय है और गोचर भूमि के ऊपर सरकारें और निजी लोग अतिक्रमण कर लेते हैं, वो चारा मिल नहीं पाता है। तो हमारा एक उद्देश्य यह है कि गोचर का विकास हो, गोचर का संवर्धन हो। और चुनाव चल रहे हैं, विधानसभा चुनाव में सभी राजनीतिक दल अपना अपना मैनिफेस्टो तैयार करेंगे। उनके मैनिफेस्टो में गाय, गोचर, गोपालक और गौशाला की बात आए, इसके लिए हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। हमारा ध्येय है कि आपके माध्यम से जनता तक भी बात पहुंचे और जो इस मैनिफेस्टो को तैयार करने वाली राजनीतिक पार्टी है वो भी हमारे विचारों को जाने। गोचर सरकार के पास है और औरण भी सरकार के पास ही उसकी नामित है। वो ना देवता के नाम है, ना गाय, ना गोचर देवता के नाम है। यदि गोचर देवता के नाम पे और औरण देवता के नाम पे हो जाती है तो उसको सरकार बेच नहीं पाएगी। गौशालाओं के संदर्भ में हमारा निवेदन है सरकार से कि 12 महीने का अनुदान सरकार गौशालाओं को देवे और जो वर्तमान में अनुदान हमें मिल रहा है उस अनुदान में 50 रुपए और 100 रुपए प्रति गोवंश प्रतिदिन के हिसाब से वो देवे पैसा। वह गोपालक के लिए 2000 रुपए, देशी गोवंश पालने वाले व्यक्ति को 2000 रुपए सरकार प्रति माह एक अनुदान उनको देवे। अगर आती है उन महामारियों के लिए आपदा प्रबंधन के तहत गोपालों को लिया जाए तो आप ऐसे महामारियों में जिन गोपालकों के गोवंश का नुकसान हो जाता है उनको तुरंत प्रभाव से उनका या तो बीमा किया जाए या उनको एक अंशदान के रूप में उनको सहयोग दिया जाए। इसमें एक निवेदन और था, चारा अभी क्या हो रहा है कि हर जगह चारे के बड़े बड़े स्टॉक हो रहे हैं। तो हमारा सरकार से निवेदन है कि इस अपने मैनिफेस्टो में जो चारा है वो औषध वस्तु अधिनियम और खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत चारे को भी नामित किया जाए। एक सा नियम बने कि चारा भी खाद्य वस्तु अधिनियम और औषध वस्तु अधिनियम के अंतर्गत आए, तो तब कहीं जाकर सस्ते भाव में हमें चारा मिल पाएगा और गोचर का संरक्षण होगा तो गाय भी पल जा सकेगी। सबने बताई दी है, लेकिन मूल बात जो है, अगर समाज का जो प्रतिष्ठित व्यक्ति है, समाज का जो सक्षम व्यक्ति है, वो अगर आगे आकर सरकार की जरूरत रहती है, लेकिन सरकार से भी ज्यादा जरूरत है जो सक्षम है हमारे यहाँ पर। वो सक्षम व्यक्ति अगर गाय को पालने का कहीं न कहीं प्रयास करे या उनके साथ कई कोलैबोरेशन करके, गोपालक के साथ कोलैबोरेशन करके इस प्रकार का कोई काम करे, तो मेरे हिसाब से मैं समझता हूं कि सरकार की भी हमारे को जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर सक्षम व्यक्ति आगे आ जाए तो हम सरकार को भी पीछे छोड़ करके हम सक्षम लोगों के माध्यम से बहुत सारी गौशालाएं जो चल रही है सारे सक्षम लोग ही चला रहे हैं। तो सक्षम व्यक्ति आगे आए इस काम के लिए, मेरा निवेदन यही है। दूसरा जो विषय चल रहा था कि गाय को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जाए, ये हम सब की मांग है और पूरे सनातन धर्म के लिए गाय जो है वो महत्वपूर्ण है। वो हमारे सारे देवी देवताओं का वास उसके अंदर है, तो हमारे लिए सबके लिए सारे सनातनियों के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम सब मिल करके, हम नहीं, आप सब यहाँ बैठे हुए हैं, सबको भी ये मांग उठानी चाहिए कि उसको राष्ट्रीय वस्तु घोषित किया जाए, राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जाए। ठीक है ना, ये विषय हम सबको आगे बढ़ाना चाहिए और इसको एक आंदोलन के रूप में बढ़ाए ताकि